दोस्तों नमस्कार। मैं फिर आज एक बार हाजिर हूँ बिहार स्पेशल को लेकर। यह जो वीडियो है आने वाली बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 4 तथा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक परीक्षा के लिए बिहार के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इससे पहले कि आप हमारे वीडियो को शुरू करें, जो लोग नए आए हैं वे कृपया सब्सक्राइब करें, बाकी लोग लाइक करें कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। इस वीडियो का 50% लगभग जो सक्षमता परीक्षा शिक्षकों का बीता हुआ है उसमें से 50% प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के संदर्भ में। तो बिना समय गंवाए चलते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो यह बिहार का राजकीय भाषा जो हो जाएगा वह हिंदी और उर्दू हो जाएगा। आगे है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। आगे है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पुष्प हो जाएगा गेंदा, या इसी को कचनार बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? यह सक्षमता परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो यह हो जाएगा आपको बैल। आगे देखते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यह हो जाएगा गौरैया। आगे है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो यह पटना। आसान सवाल भी सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए यह भी देखना जरूरी है। जो कैंडिडेट बाहर के होंगे उनके लिए यह प्रश्न अति आवश्यक है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हाईकोर्ट जो है बिहार का वह पटना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कितने प्रमंडल है? यह भी सक्षमता परीक्षा में पूछा जा चुका है सवाल, तो यह 9 प्रमंडल, जिसको कमिश्नरी भी बोलते हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं? यह भी सक्षमता परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो यह 38 ज़िले हो जाएंगे। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? यह अनुमंडल की संख्या भी सक्षमता परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो यह बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 हो जाएगा। आगे है, बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल कितनी संख्या है? तो यह हो जाएगा 21। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला जो है वह शेखपुरा है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो यह पटना हो जाएगा। उसके बाद है, बिहार राज्य का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है? यह सक्षमता परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो यह हो जाएगा मुंगेर। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? तो यह गोपालगंज ज़िला है, जिसका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। इस शैली की प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से बिहार की चक्रवर्ती देवी थी, तो यह आपको हो जाएगा मंजूषा शैली। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? तो यह हो जाएगा पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? तो यह हो जाएगा किशनगंज। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से वह नदी कौन सी है जो अपना पथ परिवर्तित करती रहती है? तो यह हो जाएगा कोसी नदी है, जो हमेशा अपना रास्ता बदलते रहती है। उसके बाद है, बिहार में कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए थे? बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए थे, यानी जब बंटवारा हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम। आगे है, बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो यह हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है, तो यह हो जाएगा आपको हाजीपुर। आगे देखते हैं, भारत देश में मखान की खेती सबसे अधिक यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यह हो जाएगा मखाने की खेती हो जाएगा। भारत देश में मखाने की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो यह हो जाएगा बिहार हो जाएगा। संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह हो जाएगा भौगोलिक दृष्टिकोण से मैदानी क्षेत्र में हो जाएगा। उसके बाद है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कब प्रदान की थी? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से किस मुसलमान शासक के शासनकाल के रूप में पुनः स्थापित हुई? तो यह हो जाएगा शेर शाह सूरी के शासनकाल में जो बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा थी वह आंशिक रूप से ही सही बहुत हद तक स्थापित हुई। आगे बढ़ते हैं, अवंती के हमले से बचने के लिए अजातशत्रु ने जो किलाबंदी की थी वह किला उसने कहाँ बनवाया था? तो यह हो जाएगा
राजगृह में। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किस शासक द्वारा चयन किया गया था? तो यह हो जाएगा उदयन द्वारा। बिहार के कौन सा क्रांतिकारी ने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो यह आपको हो जाएगा सही उत्तर ए फणींद्रनाथ घोष हो जाएगा। आगे देखते हैं। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन में जयप्रकाश नारायण यह संबंधित नहीं थे। सही जवाब हो जाएगा। बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह ये लोग चंपारण आंदोलन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। सॉरी। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त का। आगे देखते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा बरौनी में। आगे है। बिहार का अशोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो यह हो जाएगा कोसी। और यदि पूछ देगा बंगाल का अशोक तो यह हो जाएगा आपको दामोदर नदी को। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद है। बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो यह कोसी नदी है। आगे देखते हैं। बिहार में बहने वाली वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक है? तो यह हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। आगे है। किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य में सबसे आगे है? तो यह हो जाएगा मखाना की खेती में। उसके बाद है। वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो वह है इंडिका। आगे है। बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो पूर्वी क्षेत्र में जो हो जाएगा वह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में है? यह सक्षमता परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो यह सही जवाब हो जाएगा नवादा में है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितने टन है? तो यह हो जाएगा 16 करोड़ टन। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में कौन सी झील पाई जाती है? तो यह हो जाएगा अनुपम झील। आगे बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट कौन था जिसने हूणों को पराजित किया? तो यह हो जाएगा आपको स्कंदगुप्त, यानी ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता जो थे बिंदुसार थे। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली जो था वह विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है। वैशाली में यह वर्तमान बिहार में है। आगे है। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में कहाँ स्थित है? यह पटना में स्थित है। आगे है। मगध राज्य की राजगृह राजधानी किसने निर्माण की थी? तो यह हो जाएगा महगोबिंद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आगे है। जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो यह पावापुरी भी है, पारसनाथ भी है, वैशाली भी है। तो इसमें सही जवाब उपरोक्त हो जाएगा सभी। आगे है। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कब स्थापित हुआ? तो यह हो जाएगा आपको 1951 में। आगे है। निम्न में से बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का है। भारत के बिहार राज्य के चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो यह हो जाएगा आपको 1957 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो महिला साक्षरता हो या पुरुष साक्षरता हो, यह हो जाएगा आपका रोहतास। आगे है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा बिहार हो जाएगा। उसके बाद है। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक जिनको माना जाता है का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कुंडग्राम में जो वैशाली में पड़ता है वहाँ हुआ था। निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है? तो यह हो जाएगा विश्व शांति स्तूप जो है वह राजगीर में है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो यह आर्थिक स्थिति था। आगे है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। आगे है। बिहार में सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज यात्री कौन था? तो यह रॉल्फ फिच था जो सर्वप्रथम बिहार में आया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा युग है? तो यह गुप्त काल था।
उसके बाद है निम्नलिखित में से विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा धर्मपाल जो था वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। आगे है प्रसिद्ध कवि विद्यापति निम्नलिखित में से कहाँ के निवासी थे? तो यह मिथिला के निवासी थे। आगे है वास्तुकार महगोविंद निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में थे? तो यह हो जाएगा बिंबिसार के दरबार में थे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो यह आपका हो जाएगा, यह हमेशा पूछा जाता है सवाल, इसको याद रखेंगे 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद है बिहार के किस पर्यटक केंद्र पर गर्म जल के बहुत से स्रोत है? तो यह आपको हो जाएगा राजगीर में। आगे देखते हैं विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर जो है गया में अवस्थित है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो यह हो जाएगा बिंबिसार। उसके बाद है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से किससे जानकारी मिलती है? तो यह हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे है नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हुआ है? तो यह आपको हो जाएगा पाल काल का बौद्ध विहार। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद है नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महावीर विहार का पता निम्नलिखित में से किसने लगाया? तो यह हो जाएगा कनिंघम लगाया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो यह अकबर का अभिलेख बिहार में मिला है। उसके बाद है निम्नलिखित में से बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत है? तो यह हो जाएगा दीर्घ निकाय। आगे बढ़ते हैं सियर उल मुताखरीन की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन पहला गुलाम हुसैन तबतबाई। आगे है मुल्ला बहानी निम्नलिखित में से कहाँ के यात्री थे? तो यह हो जाएगा ईरान के यात्री थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को माना जाता है। आगे है बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वह शहनाई वादन से संबंधित थे। आगे है गोपाल सिंह नेपाली ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तो यह हो जाएगा आपको हंस का जो